बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आज के लेक्चर में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फॉर द क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट Rs 1.85 each. What is the total amount the student council paid for the balloon? एक स्टूडेंट काउंसिल है, वो परचेज करते हैं एक पार्टी के लिए, क्लास पार्टी के लिए 42 बैलून्स को, और हर एक बैलून की कीमत जो है ईच के मतलब एक हर एक बैलून की कीमत 1.85 रुपये है। तो फिर वो टोटल 42 बैलून्स की कीमत कितना होगी? तो सवाल में हमें ये पूछता है कि अगर 1 किलो चीनी की कीमत 200 रुपये हो तो 5 किलो चीनी की कीमत कितना होगी? तो हम सिंपली 200,000 पे 5 करेंगे तो फिर हमारे लिए 5 किलो चीनी की कीमत आएगी। इसी तरह ही यहाँ पर एक गुब्बारे की कीमत जो है वो 1.85 रुपये है। अगर 42 गुब्बारों की कीमत कितना होगी, 42 बैलून की कीमत कितना होगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। और कितना वो स्टूडेंट काउंसिल पे करेगी बैलून्स की कीमत में। टोटल बैलून्स जो है हमारे पास 42 है। प्राइस ऑफ एक बैलून की कीमत जो है वो 1.85 रुपये है। प्राइस ऑफ 42 बैलून्स की कीमत कितना होगी, सवाल ये पूछ रहा है। तो फिर 42 मल्टीप्लाई बाई 1.85 होगा। तो टोटल प्राइस ऑफ 42 बैलून्स जो है वो बनता है 77.7 रुपये। 77.7 रुपये टोटल बैलून की कीमत बनते हैं। तो फिर वो ऊपर सवाल में ये पूछता है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, कितना रुपए है स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून, स्टूडेंट काउंसिल ने कितना रुपए पे किया है बैलून्स की। तो 77.7 पेड बाय स्टूडेंट काउंसिल फॉर द बैलून्स। वो 77.7 रुपये पे करते हैं इस बैलून्स कीमत में। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yard long rectangular banner. They paid Rs 3.75 per yard for the fabrics and Rs 9 for the farms to go around the banner. 10 yard perimeter. What was the width of the banner? इस सवाल में ये पूछ रहा है कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, उन्होंने एक बैनर बनाए हैं, 4 मीटर का है, 4 यार्ड का है, 4 गज का है, लंबा रेक्टेंगुलर बैनर बनाए हैं। और उन्होंने पे किया है कपड़े की कीमत या कपड़े की कीमत में 3.75 रुपये, और उस फॉर्म के लिए उन्होंने 9 रुपये दिए हैं। जबकि उस जो बैनर के पैरामीटर जो है वो है 10 यार्ड, और हमसे पूछ रहा है कि उसकी जो लंबाई 4 यार्ड है, तो फिर उसकी चौड़ाई कितना होगी। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब ये है कि आमने सामने वाले इसके जो लंबाई होते हैं वो बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं। अगर ये 4 मीटर या 4 यार्ड है तो फिर ये भी 4 ही होगा। ये दोनों आमने सामने वाले दोनों बराबर होंगे। अगर स्क्वायर कहा हुआ होता तो फिर चार सारे बराबर होते, चारों साइड बराबर होते। इसके आमने सामने वाले दो दो साइड्स बराबर होंगे। ये 4 यार्ड है लंबाई। पैरामीटर टोटल हमें पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 10 यार्ड। टोटल यहाँ से
यहाँ से लेके सारे घूम के ये सारे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10 यार्ड लंबाई है, लंबा है। और ये लंबाई 4 यार्ड है, और अब चौड़ाई हमने मालूम करना है। हम लेट करेंगे विथ विड्थ को, पैरामीटर की जो विड्थ है इसको x लेट करेंगे। ये साइड को हम x लेट करेंगे, और ये 4 है तो फिर ये भी 4 ही होगा। रेक्टेंगुलर शेप के ये बराबर ही होते हैं हमेशा। अब इसका एक फार्मूला है। अब आमने सामने वाले बराबर हैं तो ये 8 होंगे। ये 4 है तो फिर ये 4, ये 8 होंगे। ये x है तो फिर ये भी x ही होगा, ये दोनों 8 होंगे। इसका फार्मूला यही है कि x+4 इक्वल टू 10। अब ये 4 4 8 होके 8 बन गया। x 8 होके 2x बन गया, इक्वल टू टोटल हमारे पास पैरामीटर है वो 10 है। अब इस 8 को दूसरी साइड पे लेके आया। यहाँ पर 8 हो रहे थे, दूसरी साइड पे आके माइनस हुआ। तो 10 माइनस 8 करेंगे तो फिर 2 आएगा। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, विड्थ चाहिए। तो इस 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे आके वो डिवाइड होंगे। अगर इधर डिवाइड हो रहे होते तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होते। ये x 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 हो गया। ये कसर कट के खत्म हो गया, 1 रह गया। तो x इक्वल टू 1, विड्थ जो है हमारे पास बन गया, चौड़ाई जो है इसकी बन गई 1 यार्ड। 1 यार्ड जो है ये x की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो 1 यार्ड बनते हैं। हमारा आंसर होगा 1 यार्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए शूज फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर 20 लाख of which 3/5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. एसेट हमें, एसेट का जो फार्मूला दिया हुआ है कैपिटल प्लस डेप्ट। एक शू फैक्ट्री है, उसकी एसेट जो है वो है 20 लाख रुपए। उसमें से 3/5 जो है वो कैपिटल है। उस एसेट में से 3/5 जो है वो कैपिटल है, जो बाकी बचता है वो है डेप्ट। फाइंड करना है कैपिटल और डेप्ट दोनों को हमने फाइंड करना है। टोटल 5 है तो फिर 5 में से 3 हिस्सा जो है वो कैपिटल होगा, और 2 हिस्सा जो है वो डेप्ट होगा। अगर 10 है तो फिर 10 में से 6 हिस्सा डेप्ट, 6 हिस्सा कैपिटल होगा। बाकी 4 हिस्सा जो है वो डेप्ट बनेगा इसका। टोटल एसेट है हमारे पास 20 लाख रुपीज। अब कैपिटल हम मालूम करेंगे। आप सीधा सीधा 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 से 3 से ये 20 लाख, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये बनते हैं 60 लाख। 60 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो बनते हैं 12 लाख। 12×5 = 60। 12 लाख जो है वो कैपिटल है, तो अब डेप्ट कितना बनेगा? 12 लाख कैपिटल हुआ तो फिर डेप्ट बनेगा हमारा 8 लाख। इसको आगे, कैपिटल हमारा बन गया 12 लाख। डेप्ट का फार्मूला है कैपिटल एसेट माइनस डेप्ट। अब यहाँ पर हमने डेप्ट मालूम करना है ना, तो कैपिटल इस साइड पे चला जाएगा तो फिर ये इस साइड पे माइनस होगा। माइनस होंगे तो फिर हमारे पास डेप्ट बनता है 8 लाख। डेप्ट इजिकल टू 8 लाख रुपीज बनता है। ये हमारा दोनों आंसर हमारे पास आ गए। वो कैपिटल पूछ रहा था, कैपिटल 12 लाख है और डेप्ट हमारे पास 8 लाख रुपये है।